गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। जैसा आप सभी जानते ही हैं कि हम एक बहुत ही रोचक विषय करा रहे हैं जो है संज्ञा। हिंदी व्याकरण में वैसे तो अनेक विषय हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो विषय है वो संज्ञा का विषय है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा इससे पहले कि विकारी और अविकारी शब्द है ना। और विकारी शब्दों में हमने क्या पढ़ा था कि जो विकारी शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो चार होते हैं। संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं और क्रिया शब्द होते हैं। उनमें जो है ना परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो किसी भी आधार पर हो। अगर मैं संज्ञा की ही बात करूं तो संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो है ना परिवर्तन हो जाता है। तो हम जो है संज्ञा की बात करेंगे आज। इससे पहले हम जान चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कितने भेद हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारा संज्ञा का पहला भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और हम किस प्रकार से समझें, पहचानें कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या कोई जातिवाचक संज्ञा है। इसका भी हम आज यहाँ पर इसको भी स्पष्ट करेंगे, उसको भी आपने ध्यान से सुनना है और हमारे साथ अंत तक बने रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही, ध्यान देना आपने, एक ही व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, एक का, किसी एक ही व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, पदार्थ का बोध हो। अब ये है इसकी पहचान। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु या एक ही पदार्थ का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही क्यों कहा, मान लीजिए मैं बात करूं किसी व्यक्ति के नाम की, है ना, किसी व्यक्ति के नाम की हम बात करें, मैंने कहा राम। अब जो राम है ना, राम जैसे आप संबोधन करेंगे राम, तो राम तो एक ही है, ऐसा तो है नहीं बहुत से राम हैं, राम तो एक ही है। मैं बात करूं मोहन, अब ये भी अपने आप में एक है, बहुत से थोड़ी ना है मोहन। देखिए एक बात ध्यान देने की योग्य है, यहां पर व्यक्तिवाचक जितने भी संज्ञा शब्द हैं वे हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग नहीं होता, हमेशा एक वचन में ही होता है। यह ध्यान रखना हमने। यदि आपको कहीं भी बहुवचन नजर आता है ना तो पहले ही समझ लीजिए कि यहां तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो ही नहीं सकती। यह पहचान है बहुत अच्छी इसकी। आगे मैं बात करूंगी व्यक्तिवाचक को हम जातिवाचक कैसे बनाते हैं ना, वहां इस बात को समझेंगे। तब उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि एक ही व्यक्ति या पदार्थ का बोध जहां हो, एक ही का। अब राम एक ही है, यहां मोहन है, वो एक का ही बोध करा रहा है। श्याम है, ये किसका बोध करा रहा है, एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है श्याम, है ना, बहुत से श्याम को तो नहीं बोध करा रहा है वो, यहां पर वो एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है। अगर मैं किसी देश की बात करूं, देश के नाम की, है ना, देखिए भारत है, भारत। अब भारत जो शब्द है यहां कौन सी संज्ञा है, यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों, एक का ही तो बोध हुआ है ना, भारत एक ही तो है दुनिया में, संसार में एक ही देश तो है भारत, तो एक ही तो कहा, उसने पहले ही कहा कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो। अब भारत है, मैंने लिखा यहां ब्रिटेन, अब ब्रिटेन भी एक ही है, यह भी कौन सी संज्ञा बन जाएगी, व्यक्तिवाचक बन जाएगी। चीन है, यह भी कौन सी संज्ञा बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जो एक है अपने आप में विशेष है, एक है,
वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द है ना, वे हमेशा किस वचन में प्रयुक्त होते हैं, हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। और आगे मैं बात करूं नदी के नाम की। अब जैसे मैंने यहां लिखा गंगा, ये लिख दिया ना गंगा। अब गंगा जो है ना, गंगा अगर नदी हो तो फिर व्यक्तिवाचक नहीं हो सकती, नदियां तो बहुत सी हैं। लेकिन बात अगर गंगा की आए तो गंगा तो एक है, वो भी भारत देश में एक, ऐसा तो नहीं है अमेरिका में भी गंगा है या ब्रिटेन में भी गंगा है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गंगा तो एक ही है और वो भारत देश में एक है। तो एक होने की वजह से तो क्या उसको कहेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यमुना है ना, यमुना है या सतलुज है, तो ये कौन सी संज्ञा बन जाएगी, सभी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बड़ा आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर बात करें किसी पुस्तक विशेष की, हम पुस्तक की अगर मैं बात करूं, रामायण है, हमारा पवित्र ग्रंथ है रामायण, है ना। अब रामायण क्या, रामायण तो एक ही है ना, हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, वो तो प्यारे बच्चों एक ही है। तो रामायण जो है यहां पर वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार से महाभारत है ना, ये भी एक ही है। गीता है, अब गीता भी तो एक ही है ना, हमारा पवित्र ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है गीता। तो ये जो भी एक है ना अपने आप में, वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और बात करें हम पर्वत की, अगर तो पर्वत कह रहे हैं तो पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन पर्वत में हमने क्या कहा, हिमालय, है ना, हिमालय, ये विंध्याचल, तो ये जो है ना अपने आप में विशेष है, यानी एक है। ये बहुत सारे तो हिमालय नहीं है, हिमालय पर्वत तो एक ही है। तो इसीलिए कहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या एक ही पदार्थ का बोध होता है, वो सभी कौन से हो जाएंगी, कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर जानवर की बात करें वैसे तो जो जानवर हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, हाथी है, शेर है, तोता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, तोता तो पक्षी है, बहुत से पक्षी हैं या बहुत से जानवर हैं, वो सभी किस में आएंगे, तोता है, कौवा है, वो पक्षी भी किस में आएंगे, जातिवाचक में आएंगे। लेकिन अगर किसी नाम की बात करूं, मैंने कहा यहां कामधेनु, कामधेनु। अब देखिए गाय तो जातिवाचक में, लेकिन कामधेनु जो है ना वो विशेष है, वो एक ही है, इसलिए ये कौन सी संज्ञा बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अब घोड़ा जो होता है ना, घोड़े तो बहुत से हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं चेतक की, चेतक, अब चेतक महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था, तो चेतक तो एक ही था ना, तो एक ही होने के कारण अगर चेतक की बात करें तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर घोड़े की बात करें तो घोड़े तो बहुत सारे हैं, वो तो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, इन्हीं बातों को बच्चों समझना है आपने, यही दिक्कत आती है हमें समझने में। जो एक है, मैं बार बार क्यों इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक होना चाहिए वो। अब महाराणा प्रताप जी के पास एक घोड़ा तो है, उसका नाम क्या है, चेतक है। चेतक तो एक ही है ना, ऐसा तो है नहीं बहुत सारे चेतक थे उनके पास, एक ही घोड़ा था, उनका नाम था चेतक। मैं अब हाथी है, हाथी बहुत से हैं, हाथी की जाति है, लेकिन अगर मैं ऐरावत कहूं, ऐरावत, ये ऐरावत हाथी जो है ना ये भी एक ही है, तो ये क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। इस प्रकार से जो अपने आप में एक है वो प्यारे बच्चों क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उस बात को आपने ध्यान से समझना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बाद में आप लिख लेना और इसको समझ लेना। आगे जो विशेष बात रहेगी कि कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जहां पर हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की बजाय उसको
जातिवाचक संज्ञा मानना पड़ता है। वो कहां पर, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, अब वो कैसे होगा वो समझिए आप। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयोग। अब ये समझिए आप, जो मुख्य बात समझने की है, जहां पर अक्सर हम गलती कर जाते हैं। अब मैंने लिखा रावण, ठीक है। अब सभी का उत्तर क्या होगा कि रावण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल है, बहुत ठीक है ये। लेकिन अगर एक वाक्य बनाया जाए, आज संसार में रावणों की कमी नहीं है, ये एक वाक्य मान लीजिए किसी परीक्षा में जाता है, समझ लीजिए आप इसको, मान लीजिए किसी परीक्षा में आया हुआ है, आज संसार में रावणों की कमी नहीं है। अब मेरे बहुत से प्यारे विद्यार्थी क्या गलती करेंगे, वो सोचेंगे कि रावण तो व्यक्तिवाचक है, भाई रावण तो एक ही था, है ना। बच्चों इन तथ्यों को तो समझना है हमने। क्या हमने कभी संज्ञा नहीं पढ़ी क्या? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है। ये जो ऐसी सी बातें हैं ना, जो ऐसे तथ्य हैं, इनको समझना है प्यारे बच्चों। जहां पर हमारी बुद्धि चकराती है, जहां बुद्धि भ्रमित होती है, वो बातें समझनी है हमने। अब यहां रावण जो है ना, रावण तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि मैं वाक्य लिख दिया मैंने, आज संसार में रावणों की कमी नहीं है, तो बच्चों यहां पर ये रावणों की ये व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। इस तरह के लोगों की कमी नहीं है, यानी रावण जैसे लोगों, तो जाति बन गई ना यहां तो एक। अगर मैं कहूं कि राम ने रावण को मारा, वहां रावण क्या है, व्यक्तिवाचक है, राम ने रावण को मारा, एक है। यहां तो पूरी जाति ही बन गई, पूरे संसार में क्या कह दिया कि रावण जैसे लोगों की कमी नहीं है। तो यहां क्या होगा बच्चों, वो जातिवाचक हो जाएगा। जहां बहुवचन में प्रयोग हो ना, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द हैं कभी भी बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होते। ये आपने नोट करनी है बात, ये क्योंकि उसको समझने के बाद आप सोचेंगे रावण ये तो बहुवचन में है, तो व्यक्तिवाचक तो कभी बहुवचन में आता ही नहीं, उसका प्रयोग तो हम कर ही नहीं सकते। एक मैं यहां पर उदाहरण लिखूं, हरीशचंद्र लिख देते हैं। अब हरीशचंद्र जो है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब एक वाक्य लिखता हूं, आज के जमाने में कौन हरीशचंद्र है, कौन हरीशचंद्र है। देखिए, आज के जमाने में कौन हरीशचंद्र है, यहां जो हरीशचंद्र शब्द है ना, ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ये जातिवाचक है। बहुत सारे लोगों, सबके लिए आया ये कि कौन है हरीशचंद्र, कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्यवादी हरीशचंद्र तो वो एक ही थे। अगर हम कहें ना राजा हरीशचंद्र जी बहुत ही सत्यवादी थे, वहां वो बनेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। लेकिन यहां जो है ना, आज के जमाने में कौन हरीशचंद्र है, कोई भी नहीं है। यहां जो है ना, हम उसको व्यक्तिवाचक न कह करके क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी को हमने नोट करना है, इस बात को, ठीक है। एक हम बात करें सीता सावित्री।
सीता सावित्री। अब सीता सावित्री जो है ना, ये तो एक एक वचन है, एक वचन है, दोनों एक वचन एक वचन। अगर मैं एक वाक्य लिखूं, भारत सीता सावित्रियों का देश है ना। अब भारत सीता सावित्रियों का देश है, यहां सीता सावित्री जैसी स्त्रियों का देश है, बहुत ही पवित्र संस्कार से युक्त यहां पर स्त्रियां रहती हैं और उनकी पूजा होती है, लोग मतलब उसको पूजते हैं, है ना। तो इसलिए तो कहा है भारत सीता सावित्रियों का देश है। अगर हम इसको देखें, सीता सावित्रियों का देश है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन में इसका प्रयोग हुआ है। सीता सावित्री अगर अकेला है फिर एक वचन में है, लेकिन सीता सावित्री जैसी स्त्रियों का देश है वहां वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, उस जैसी स्त्रियों का देश है। ठीक है। एक जयचंद है, जयचंद, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को जो है, गद्दार थे एक, मोहम्मद गोरी को हमारे देश में इसको इन्होंने बुलाया था। तो देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है। अब देखिए, जयचंद जो शब्द था वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द था, लेकिन जब बात आई बहुवचन में, देश में जयचंदों की कमी नहीं, यानी जयचंद जैसे गद्दार लोगों की कमी नहीं है, जो रहते इस देश में हैं, अन्न जल यहाँ का ग्रहण करते हैं और यहीं पर रह करके अपने ही इतने अच्छे इतने पवित्र इस देश की बुराई करते हैं, उनको जयचंद कहा गया है। यानी यहाँ पर जयचंदों की कमी नहीं है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपने ये समझना है, अपने विवेक से निर्णय लेना है कि हमें कहाँ व्यक्तिवाचक करना होता है, कहाँ जातिवाचक करना होता है। तो एक बार फिर से देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जितने भी हैं वे हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में उनका प्रयोग नहीं किया जाता। यदि कहीं पर आपको लगता है बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, तो यानी आप समझ लीजिए कि वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द न होकर के वो जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का जो हमारा विषय था ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, हम कहते किसको हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है, इसको लिखना है। तो आज जो है हमारी जो कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसी मंगल कामना के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।